टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वाटर कूलर ठीक करा लो, सिलाई मशीन ठीक करा लो, कूलर की टोटी बदलवा लो, वाटर कूलर ठीक करा लो, सिलाई मशीन ठीक करा लो, वाटर कूलर ठीक करा लो। अरे भैया जरा कूलर तो देख लेना, टूटी टूटी हुई है। वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ आ जाओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मशीन तो ठीक चल रही है ना आपा? हाँ हाँ ठीक चल रही है। अरे ये तो खत्म हो गई है आपा, बिल्कुल नई लगवानी पड़ेगी। नहीं क्यों लगवाएं, बस मरम्मत कर दो। तो क्या कह रही हो आपा, 2 दफा मुरम्मत करवा चुके हो इसी साल में, अब तो नहीं लगवा लो, पैसे भले मत देना। पैसों की बात नहीं है, जो चीज जितनी चल जाए बस चला लेनी चाहिए। अरे आपा मैं कौन सा कह रहा हूँ कूलर बदलवा लो, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ टूटी नहीं लगवा लो। बड़े साहब नजर नहीं आ रहे हैं, कैसे हैं वो? आज उनकी गालियों की आवाज नहीं आ रही बात तक। आपा पानी मिल जाएगा 1 गिलास? हाँ हाँ चाय भी भिजवाती हूँ, तुम तब तक ये काम कर लो। ठीक है आपा। आज तो उन्हें मेरी तरफ देखना ही पड़ेगा, मुझे नहीं तो कम से कम इन मासूम चूड़ियों को ही देख ले। हाय, कल काले चश्मे में कितने हैंडसम लग रहे थे। इतनी मेहनत करती हूँ मैं, मजाल है जो जरा भी मुझे देख ले, हर वक्त काम करते रहते हैं। वैसे आज बुरी नहीं लग रही। वाह, घर का बना हुआ पराठा और चाय, वाह वाह मजा आ गया है। ए पोपट, ऐसे लोग नहीं मिलते इस दुनिया में, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं पोपट। मैं तो कहता हूँ नैयर आपा अल्लाह खुश रखे इनको, इस मोहल्ले से एक ही वाहिद औरत हैं जो ये जाएंगी जन्नत में। अबे बड़ी मनूस होती हैं औरतें ये, सुन रहे? अबे तेरे सामने की बात है, धूप में बिठा के दरवाजा बंद कर देती हैं ऐसे जैसे मैं इनके घर से मोबाइल चुरा के ले जाऊंगा। अंदर कहाँ बैठे हो, बाहर आओ ना, सुनो तो मेरी बात। इनको देख के ना मुझे अपनी मरी हुई माँ याद आ जाती है पोपट। अबे भाई चेहरे से ऐसी पाकीज़गी टपकती है, ऐसे ममता से भरा हुआ चेहरा, तुझे क्या बता रहा हूँ, तुझे क्या समझ आएगा। और वो एक हैं बड़े साहब, अबे भाई इनका दिन तो शुरू होता है गालियों से, और गालियों में ही दिन खत्म हो जाता है। अल्लाह अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे आपा ये तो ठीक हो गया बिल्कुल, आ जाओ चेक कर लो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हैं आपा? लाए मैं कस दूं? अरे नहीं नहीं मैं खुद ही कर लूँगी। इस मशीन को तो मैं ऐसे जानती हूँ जैसे अपने आप को। आज बस इसका ज़रा सा मूड ख़राब है। तुम देर से क्यों आई? वो असल में अब्बा के लिए खाना बना रही थी। ये लो, गर्मा गर्म रोटियां बना कर रख कर आई हूँ उनके लिए। आपा लगता है आपकी मशीन का मूड फिर खराब हो गया। नहीं ज़रा सा तेल पिला दूंगी तो फिर तुम देखना कि कैसे खिल खिल कर चलेगी ये। बिल्कुल। ये देखो। वाह आपा, है ना? वैसे अगर आप इसमें नई मोटर लगवा लेना तो काम जल्दी हो जाया करेगा। जल्दी? किस चीज़ की जल्दी? एक तो भाई इस दुनिया में हर किसी को जल्दी बहुत है, आने की जल्दी, जाने की जल्दी। तो क्या होगा जल्दी काम खत्म करके? हम क्या बहुत अमीर बन जाएंगे या फिर हमें सोना चांदी मिल जाएगा जल्दी? अरे नहीं आपा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। सुंबुल हम जैसे भी है ना बहुत अच्छे हैं, अच्छी गुजर बसर हो रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और वैसे भी जो सफाई इस हाथ की सिलाई की मशीन की है ना, वो मोटर की मशीन की कहाँ।
जरा ये गले की पट्टी तुम मोटर की मशीन पे लगा के दिखाओ मुझे। ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक कही आपा। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। दरअसल जब भी आपके घर से बाहर जाती हूँ ऐसा लगता है हर शख्स भाग रहा है और डर लगता है कि कहीं इस दौर में मैं पीछे ना रह जाऊं। कुछ हासिल करने से रह न जाओ, है ना। अच्छा ये तो बताएं माहीन बाजी कब आ रही है? मुझसे सब्र नहीं हो रहा, उनको देखना है मुझे। पीर की रात आ रही है 3 बजे। तो फिर आप जाएंगी ना एयरपोर्ट? मैं कैसे जा सकती सुंबुल, हाशिम साहब घर पर है ना। साजिद कह रहा था जाने को, लेकिन सोच रही हूँ कि वो गरीब ही आधी रात को कैसे जाएगा, ना उसके पास गाड़ी है ना कुछ। हाशिम साहब भी वो तो सो रहे होंगे रात को 3 बजे। जब वो सो रहे होते हैं तब मैं जाग रही होती हूँ, इस ख्याल से कि कहीं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए, कहीं उनका पंखा ना तेज़ हो जाए या उनके सीने से रज़ाई ना हट जाए, और कुछ नहीं तो कहीं उनको भूख ही ना लग जाए। नैयर बेगम, पानी पिलाना और ज्यादा ठंडा ना हो। हाँ सुंबुल बेटा, ज़रा उनको पानी दे आना, सुराही में से लेना। अच्छा, और उनका ग्लास ना मैं अलग मांझ के रखा है वहीं पे, उससे पिलाना। आपा मैं चली जाती, बस ये टांका खत्म कर लूं। आपा सच बताओ मुझे बहुत डर लगता है उनसे, वो बहुत डांटते हैं। हाँ, और बल्कि आपको तो बताना भूल गई, वो अम्मा ने ना कल घर में मिलाद रखवाया है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैं सिर्फ 5 मिनट में गई और मैं यूं गई और मैं यूं आई। मैं आके खत्म करती हूँ उसको। अरे कोई है या सब कब्र में जा लेटे हैं? नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ अली के अब्बा, मैं आ रही हूँ। आपा ये देखें, टांका सही लगाया मैंने। आपा कहाँ है? आप अंदर है। वो ऑर्डर सही हो गया? जी बस पूरे हो गए। ठीक। शुक्रिया। वैसे अपनों को सॉरी थैंक यू नहीं कहा जाता। ये तुम क्यों मेरे अपने होने लगी? तो मुझे इस अपने लफ्ज से खौफ आता, अपने होते ही छोड़ने के लिए। कौन छोड़ गया आपको? कौन क्या? अम्मी, अब्बा, और है कौन? खैर तुम्हें क्या सुंबुल। एक दफा और कहे मेरा नाम अपने मुंह से, प्लीज, सिर्फ एक दफा, प्लीज। सुंबुल, प्यार से एक दफा कहे ना। जब आप मेरा नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है। अच्छा सॉरी, प्लीज एक दफा कहे ना मेरा नाम। देखो सुंबुल, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने आपसे कुछ मांगा? ये कुछ है ना बड़ा ही कमीना है। गालिब का एक शेर अर्ज करूं? है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। 9th के कोर्स में पढ़ा था, कसम से। क्या बात है भाई, आज बड़े मूड में हो। कोई काम वाम नहीं है गालिबन? एक बात कहूं आपसे? हाँ बोलो। बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं कहो। बड़े फिट लग रहे हैं आज आप। हंसते रहा करें, सेहत के लिए अच्छा होता है। ये भी गालिब कह के गए हैं। यार तुम लड़कियां भी ना, कसम से अजीब। ये भी गालिब ने कहा है। ये कौन हंस रहा है यूं मुंह फाड़ के? काम करने आते हो तुम लोग या हंसी ठट्ठे करने? मस्ती चढ़ी है तुम लोगों को? वहां भी था, दबा दिया ना।
ला हौल वला कुव्वत। बेगम अब तुम्हारा बावर्ची खाने में बिल्कुल दिल नहीं लगता है। खानसामा रखवा दूं? तनख्वाह तुम्हारे मरहूम बावा या भाई अदा कर देंगे। सूप ही तो बनाया है और बस ये फुल्का है। बिल्कुल कच्ची मुर्गी, लगता है गोश्त पर गर्म पानी उंडेल दिया गया, गलाया तक नहीं। सुबह को जो नाश्ता किया था अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं। वाहियात पकवान। ये सूप तुम्हारी बिल्ली को पिला दूं, खुशी खुशी पी लेगी, ना नमक ना मिर्च, और रोटी मुर्गियों को। मैं दूसरा बना देती हूँ बकरे के गोश्त का। अरे रहने दो रहने दो, जब तक वो गलेगा मैं खुद सड़ चुका हूंगा। मेरे काम की तुम्हें फिक्र हो जब ना खाना मेरे सामने लाकर पटकती हो और जाकर अपना दर्जी खाने में बैठ जाती हो। परसों माही आ रही है। तो क्या करूं? मिठाइयां बांटूं, नाचूं? हमारी बेटी है, तुम जानो। गई तो बिल्कुल आप पर है, वही गुस्सा और वही तेवर। क्या बजे की फ्लाइट है? रात 3 बजे की। लाहौल वला कुव्वत, ये भी कोई वक्त है परवाज के आने का? पाकिस्तान में परवाजों की आमदोरफ्त का अब यही टाइम है। अरे मालूम है, ज्यादा मालूमात बघाड़ने की जरूरत नहीं है। लगता है कि इनके बाबा और भाई कप्तान लगे, और माहीन के रहते ये दर्जी खाना बंद करो, समझी? क्यों? अरे भाई वो क्या कहेगी? क्या कहेगी? वो कोई अजनबी है या कोई मेहमान? मायका है उसका जहां से वो ब्याह के गई थी। अरे उस वक्त मैं कमाता था, अली भी यहां रहता था, उस वक्त हालात ऐसे थोड़ी थे। क्या हुआ? जिंदगी में सदगर्म तो चलता रहता है हाशिम साहब, और अगर ये ऑर्डर पूरा नहीं किया तो एक बहुत बड़ी अदायगी नहीं कर पाऊंगी। फिर ये इलाज, ये दवाइयां, ये सब। बस 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 बंद करो ये एहसान जताना। सबको मालूम है कि तुम कमा रही हो और मिर्जा हाशिम बेग अब पलंग तोड़ रहे हैं। जरा के जरा पैर खुजाओ, ये लगता है चींटियां सी रेंग रही। आज तो मेरी लेक्सोटिनिल भी भूल गई। खा चुके हैं आप? नहीं खाई है मैंने खुद खिलाई आपको, भूल रहे हैं आप? अरे जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी यही कोशिश रहती है कि साबित करो कि मैं याददाश्त खो बैठा हूं। जाओ जाके दूसरा खाना बना कर लाओ, कलेजी खाने का दिल चाह रहा है मेरा। कलेजी? इस वक्त कौन लाएगा? मैं नहीं जानता, बकरे की कलेजी भून कर लाओ। अरे पास ही तो दुकान है, जरा चल कर चली जाओ, सारा दिन तो बैठी रहती हो। हाँ, बैठी तो रहती हूँ, लाती हूँ अभी। हाय, इस दोपहर में कहाँ जाऊं, कैसे बाजार जाऊं? साजिद को भी काम से भेज दिया मैंने, ये जाना तो पड़ेगा ही ना। अरे अस्सलाम वालेकुम आपा। अरे वालेकुम अस्सलाम। साजिद, अच्छा हुआ तुम आ गए। जरा भाग के जाओ, पाव भर बकरे की कलेजी लेके आओ। हाशिम साहब बहुत गुस्से में हैं। अच्छी, वो कब गुस्से में नहीं होते? कोई नई बात बताएं। ऐसा नहीं कहते, भागते हुए जाओ और दौड़ते हुए लेके आओ। अच्छा, और मैं अंदर जा रही हूँ, कहीं वो गुस्से से बर्तन ना तोड़ना शुरू कर दें। हाँ, वो मैडम का फोन आया था, अगले हफ्ते उनको ऑर्डर चाहिए, वो सिंधी कढ़ाई वाला। इस वक्त हाशिम साहब के खाने के अलावा मुझे कोई फिक्र नहीं है। तुम जरा जल्दी जाओ, कहीं वो मेरा ही कलेजा ना खा लें। जी 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 मैडम। सुमन, ए सुमन, सुमन। सही नसीब, आपने मुझे पुकारा? क्या ये? क्या मोबाइल फोन है? पुराना हो गया है, नया ही खरीद ले। अब तो स्मार्टफोन आ गए व्हाट्सएप वाले। ए चुप कर। मैं भी ठीक हूँ, मेरा फोन भी ठीक है। कि तुम क्या रात को घटिया किस्म के एसएमएस भेजती हो, ये शब खैर और ये घटिया किस्म के अशार?
क्यों? आपको अच्छे नहीं लगे? कल से अच्छे वाले भेजूंगी। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको गालिब के अलावा और कौन पसंद है? मुझे अल्लामा इकबाल पसंद है। तो फिर ठीक है, मैं कल से लपे आती है दुआ दानी पे किसी शजर की भेजूंगी, वादा। ये मेरा पीछा छोड़ दो, किसी अच्छे से लड़के से शादी कर लो जो तुम्हें बाहर घुमाए फिराए, खाने खिलाए, फिल्म दिखाए, तुम्हारे हुस्न की तारीफ करे, और ये जो घटिया एसएमएस है ना, इसके लंबे लंबे टेक्स्ट से जवाब दे। ऐसे तो बहुत लड़के हैं मोहल्ले में, लेकिन क्या करूं, मेरा दिल तो आप पर ही अटका है। जैसे पतंग कट के किसी खास मकान के छत पे उतर जाती है। मकान की नहीं, पतंग की मर्जी चलती है साहब। मकान में इतनी हिम्मत कि वो पतंग से कह सके, ए पतंग तू मेरी छत पे ना उतर। भाड़ में जा। नहीं यार, यहां आकर ये पंखा तेज करो, नींद मुर्दा हो रहा है मेरी सांसों की तरह। जी अच्छा। एक आवाज पर आ जाया करो, जानबूझकर देर लगाती हो मुझे मेरी बेबसी का एहसास दिलाने के लिए। मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, समझी? आ रही हूँ। आप ये चेक करें, सही किया मैंने यहाँ से कर दिया, ये साइड रह गई अभी। हाँ ठीक है, सही है ना? ऐसे ही कर दो। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो ये जाएगा। लीजिए आपा, सामान आ गया सारा। जैम ले आए? जी जी, ये जैम, ये ब्रेड, और क्रीम चीज? सब आ गया आपा, सब कुछ। अच्छा सही है। वो कितनी बच्चे हैं माहीन के? दो लड़कियां हैं, मारी और मनाल। माशाल्लाह, दोनों लड़कियां। 10 और 12 साल की हैं। तुम्हें तस्वीरें दिखाई तो थी। आपा वो माहीन खुश है ना? हाँ लगती तो है। हमारे 10 खानदानों में किसी लड़की ने आज तक तलाक नहीं ली, और अगर ली भी तो दोबारा शादी नहीं की। मगर हमारी बेटी साहिबा, अब क्या कहें। छोड़े ना आपा, वो खुश है यही काफी है। आप कहें तो मैं एयरपोर्ट चला जाऊं? जाओगे कैसे? वो रहीम बख्श है ना, उससे गाड़ी मांग लूंगा। नहीं तुम्हें तकलीफ होगी, खुद ही आ जाएगी एयरपोर्ट से टैक्सी करके। कितने दिनों के लिए आ रही है माही? ये मैं से कैसे पूछती? कहेगी कि पूरे 5 साल बाद घर आ रही हूँ, और माँ पहले ही पूछ रही है कि जाओगी कब। आपा ये देखिए, मैंने ठीक किया ना? हाँ बस चारों तरफ से घुमा लो उसको, उसी को भर लो अच्छी से। साजिद, तुम आज तक माहिन को भूल नहीं पाए ना? नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं। क्या वक्त हो गया है? 11 बज रहे हैं। दवाई दूं आपको? नहीं, आज नींद की दवा नहीं खाऊंगा। सो गया तो बेटी और नवासियों को देखूंगा कैसे।
तुम सो जाओ। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, लेकिन देर तक जागने से कहीं आपकी तबीयत ना। अरे भाई, तुम क्यों बार बार मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती हो कि मैं बीमार हूं, लाचार हूं? एक रोज दवा नहीं खाई तो मर जाऊंगा? ला हौल वला कुव्वत। कैसी बेवकूफ और वहमी औरत से साबका पड़ा। फ्रूट चाट बनाई थी, वो ले आऊं? अरे नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं खाना है तुम्हारे हाथ का बदजायका खाना। पता नहीं कैसे बनाती हो। हर सालन का एक ही मजा है। तुम्हारे बाबा ने कभी अच्छी खुराक खिलाई होती तो जानती तुम। ऐसा तो नहीं था। अब्बा तो अच्छे खाने पीने पे जोर देते थे। घर में आए दिन दावत रहती थी। दावत? 8 बेटियां, 2 बेटे और एक वो बुढ़िया तुम्हारी दादी। 14-15 लोगों का कुंबा और एक कमाने वाला। दावतें कहां से होती होंगी भाई? फकीर थे हमारे ससुर, इसीलिए तो तमाम बेटियों को ऐसे वैसों के पल्ले बांध दिया, सर पर से बोझ उतारा। बाग थे, हमारी जमीनें थी, आप जानते हैं, फिर भी आप ये कह रहे हैं। अब तुम खुद ही देख लो उनके दामादों को। एक परचून की दुकान चलाता है, एक क्लर्क है, एक अरबी पढ़ाता है, एक मुअज्जिन है, एक मैं ही हूँ जिसने के 16 ग्रेड की नौकरी की, ये घर बनाया। जी, बहुत खुशनसीब हूँ मैं। हाँ, तुम देती रहा करो ताने। ताना नहीं दे रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। अरे जाओ जाओ, ये तुम्हारी सूरत से बेजारी होने लगी है। तुम अपना पलंग कहीं और डाल लो। सुबह से शाम तक तुम्हें देख देख कर उबकाई आती है, न पहनना न ओढ़ना। जाओ यहां से तुम। या अल्लाह, हाशिम साहब को सेहत अता कर। या मेरे मौला, उनके दिल को, उनके कल्ब को सुकून मिले, मुझे सुहागनी मौत मिले। अम्मी, अरे अरे माही, कैसी हो आप? ठीक हूँ। बच्चियाँ कहाँ हैं? मैंने कब कहा था मैं बच्चियों को साथ लाऊंगी? मैं तो समझी बच्चियाँ आ रही हैं। जरा सी बच्चियों को किसके पास छोड़ाई? हे अम्मी, वो रमीज के पास, तो ख्याल रखेगा उनका। मैंने आपको इतना मिस किया है। नमाज पढ़ी थी अभी? हाँ, बस नमाज वजीफे, तुम लोगों के लिए दुआ। सफर कैसा रहा? साजिद भी कह रहा था आने को। साजिद? ओ नहीं, असल में मेरी फ्लाइट जल्दी आ गई, सामान भी इतनी जल्दी मिल गया। अच्छा। वैसे कराची का एयरपोर्ट कितना अच्छा हो गया ना। वही सामने काउंटर्स बने हुए थे, मैंने कैब ली और मैं आ गई। अच्छा किया। अरे अम्मी, ये घर बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, बदला ही नहीं।
ये सिलाई मशीन अभी तक आपके पास है? तो क्या हुआ? आपको पता है वहां पे ऐसी चीजें ना म्यूजियम में रखी जाती हैं। आई स्वेयर मैं मजाक नहीं कर रही। मेरे लिए तो ये मेरी औलाद की तरह है। मेरी माँ, मेरी हमराज, मेरी सहेली, मेरी रोजी रोटी, दुख सुख में साथ दिए चली जा रही है ये तो। अम्मी बस कर दें, सारी दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई, आप अभी तक वैसी की वैसी हैं। अच्छा ये बताओ ना कि अली आता है मिलने? नहीं, कहाँ, उसकी जॉब ही ऐसी है। अच्छा अम्मी छोड़े ना, मुझे आपके हाथ की चाय पीनी है। उफ, मैं इतना मिस करती हूँ आपके हाथ के पराठे, कीमा। अब्बा से नहीं मिलोगी? नहीं, अभी उनको नहीं देखना चाहती मैं। ऐसा ना हो कि उनसे मिलकर मैं वापस जाने का इरादा कर लूं। कुछ नहीं होता। अच्छा चले, मुझे चाय देना, छोड़ो। अच्छा क्या खाओगी बताओ तो सही। अरे भाई माहिन आ गई क्या? हाँ। ओहो हो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटी? बहुत दुबली हो गई हो। क्या बात है, वो ओबामा पाकिस्तानियों को खाना भी नहीं देता क्या? अब्बा ट्रम्प है अपने आप अरे प्रेसिडेंट। मुझे मालूम है। और मनाल और मारिया कहाँ, सो रहे हैं क्या? आई नहीं साथ वो। अरे तुम क्या मुंह देख रही हो भाई? बच्ची को नाश्ता वाश्ता भी नहीं दिया, कमाल है। जाओ ना। अच्छा, असल में वो बच्चियों के टर्म शुरू हुए थे अभी, तो इसलिए वो आई नहीं, वहीं है। तो फिर रमीज के साथ है। रमीज कौन? ओ अच्छा, हाँ वो तुम्हारा दूसरा शौहर। हाँ, एक दफा फोन पे बात करवाई थी तुमने, वही तारुफ हुआ था दामाद साहब से। उसके बाद तो दामाद साहब ने कभी ज़हमत ही नहीं की। बिजी रहते हैं वो जरा, इसलिए। तो अगर बिजी रहते हैं तो बच्चों को कैसे उसके हवाले करके आ गई? अब्बा मेरी जिंदगी, मेरी बच्चियां, मेरा जो दिल में चाहे मैं करूं। आप ज्यादा मुदाखलत ना किया करें प्लीज। लो भाई, ये रहा तुम्हारी पसंद का नाश्ता। कमाल करती हो, बच्ची ने अभी हाथ मुंह तक नहीं धोया, तुम नाश्ता लेकर के आ गई हो। 20 घंटे का सफर है, जानती हो। क्यों माही? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आती हूँ। तुम्हारा कमरा साफ करा दिया है, अपने हाथ की कड़ी भी चादर बिछाई है मैंने। अम्मी यू आर सो स्वीट। मैं भी आती हूँ। ये हिलरी क्लिंटन के तो मिजाज ही नहीं मिलते हैं। घर का खर्चा बढ़ जाएगा, एसी चलाना पड़ेगा। कितना मना किया था मैंने जब उसकी पहली शादी हो रही थी, लेकिन तुमने ही शह दी। मैंने? और क्या? वो बनिए का बेटा एहसन इस लायक था कि मेरा दामाद बन सके। वो माहिन का क्लास फेलो था और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। और आप जानते हैं कि माहिन शुरू से अपने फैसले खुद करने की आदी है, चाहे गलती क्यों ना हो। हाँ आओ बैठो माहिन। तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? बहुत अच्छी जा रही है। आप तो जानते हैं कि आईटी का काम कितने जोरों पर है वहाँ। मैंने तो न्यूज़ देखी थी कि अमेरिका की इकॉनमी बिल्कुल डाउन जा रही है और वहाँ से लोग मिडिल ईस्ट का रुख कर रहे हैं नौकरी के लिए, बल्कि पाकिस्तान भी वापस आ रहे हैं। अच्छा पता नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं जानती। आई एम फाइन। और वो मकान, वो मॉर्गेज पूरी हो गई या अभी भी अदा कर रही हो? वहाँ तो कोई भी घर पेड ऑफ नहीं है। मुझे तो लगता है कि व्हाइट हाउस भी पेड ऑफ नहीं होगा कम्प्लीटली। खैर मैं अपना मोर्गेज बाकायदगी से हर महीने अदा कर रही हूँ। सूद का कर्जा हराम होता है। अरे तुम चुप रहो भाई, तुम्हारी दकियानूसी सोच से अमेरिका नहीं चल सकता। ये मकान की हालत क्या बनाई है, कोई पेंट ही करवा लें। आखिरी बार तो मुझे लगता है पेंट कब हुआ होगा, लगभग 15 साल पहले। हाँ वो भी करवा लेंगे। कहाँ से करवा लेंगे? तुम्हारे भाई साहब वो डॉलरों का बंडल तो बेचते नहीं है जिसे हम पेंट करवा लेंगे। निकम्मा। क्या कर रहा है वो आजकल वहां? अली
वो यूएसए बैंक में है, अच्छी पोस्ट पर है। 1 साल पहले बाप को फोन किया था, उस वक्त वॉलमार्ट में कैशियर वशियर था। अब अगर अच्छी जॉब है तो पैसे भेजे, यहाँ किस लिए गया था आखिर? अब्बा, आपने मुझसे मेरे बारे में कोई बात करनी है तो कर लें, उसके बारे में ना पूछे मुझसे। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम ये बताओ बच्चियां कौन कौन सी क्लास में हैं? एक 2nd में और एक 4th में। अच्छा, कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है रेगुलर चेकअप के लिए। ओके, अच्छी बात है। तो तुम भी मेरे साथ चलना। मैं क्यों? अरे वो डॉक्टर आरिफ से मिला देंगे तुम्हें, गायबाना तारुफ तो है तुम्हारा और अली का। मैं नहीं जा सकती, मेरे पास बड़ा काम है करने को। आप जाएं अम्मी के साथ। और मुझे तो कराची के रास्ते भी अब समझ नहीं आ रहे, मैं कैसे जाऊंगी? साजिद है ना, वो ले जाएगा तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद, तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, जरा भी नहीं बदले। तुम्हारे बालों का स्टाइल थोड़ा सा बदल गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे मिलूंगी। नहीं, मैं तो काफी मोटा हो गया हूँ। तुम करते क्या हो? शादी हो गई ना तुम्हारी? जी वो किससे की शादी? कौन है तुम्हारी बीवी? और बच्चे कितने तुम्हारे? तुम्हें तो बड़ा शौक था बच्चों का। आप तो कुछ शो की तरह सवाल पे सवाल किए जा रही। कि आप क्या होता है? कब से आप कहने लग गए तुम मुझे? अरे हम लोग इसी मोहल्ले में इकट्ठे लट्टू चलाया करते थे और पतंगे लूटी कितनी हमने साथ में। और तुम मुझे झील पार्क से कैसे मेंढक पकड़ के देते थे, है ना? वो तो सब याद है। मैं तो समझा था कि मैं समझा के जीन्स पैंट्स पहनने लग गई, स्कर्ट पहनने लग गई तो ओ माय गॉड यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, मैं यहाँ नहीं आऊंगी, ऐसे बात करूंगी अब मैं। तो अमेरिकन हो गई हो। खुश तो हो ना? तुम्हारा ख्वाब जो था अमेरिका पहुंचना, इतने चक्कर लगवाए थे तुमने एम्बेसी के, वहीं तो लेकर जाता था। खुश हो ना? हाँ बहुत। तुम्हारे ये वाले शौहर कैसे? ये वाले से क्या मतलब है? शौहर है मेरे। और एहसन भाई? उनके साथ नहीं बनी, डिवोर्स हो गई, आम सी बात है। वहां पे तुम इधर आओ, बैठो तो सही यहाँ पे। यहाँ तो डिवोर्स पे जिंदगी खत्म हो जाती है। बच्चों को सपोर्ट कर रहा है वो, लाइफ स्कूल सब सेट है। अच्छा तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया था कि मुझे यहाँ की एक तो सिमला देना, और वो क्या एड्रेस था जहाँ मुझे जाना है? आइए चंडीगढ़ रोड। कैसे जाऊँ? मैं लेकर जाऊंगा ना। वहाँ खालू की अपॉइंटमेंट है कल शाम को। हाँ तो अम्मी ले जाएंगी ना उन्हें, मुझे वैसे भी उनके साथ ड्यूटियाँ करने का कोई शौक नहीं है। दरअसल आपा भी बीमार रहती हैं, वो हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें। आजकल तो हर कोई बीमार रहता है। मैं खुद एंटी डिप्रेसेंट्स खा रही हूँ। मेरा मतलब वहाँ पे तो हर कोई एंटी डिप्रेसेंट्स भी खाता है। तुमने तो कहा था कि तुम खुश हो। अच्छा हम ऐसा करेंगे कि सुबह 11 बजे निकलते हैं, ठीक है? वैसे मैं तुम्हारी बीवी के लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। क्या नाम है उसका? मैंने शादी नहीं की। ओह देखो आज तो मैं तुम्हें बाइक पर ले आया, अब रोज फ्री मत होना। क्यों नहीं? मेरी मर्जी, मैं फ्री होंगी रोज होंगी। अब दिखाओ। अच्छा सोच लो, हाशिम खालू मेरा कचूमड़ निकाल देंगे। जी नहीं, मैं हूं ना, मैं अपने सारे फैसले खुद करती हूँ। अच्छा तो क्या फैसला है शहजादी साहिबा का? ये ही कि तुम इसी हफ्ते मुझे अंगूठी पहनाओगे। अंगूठी तो मैं हर वक्त जेब में रखता हूँ तुम्हारे लिए। अब चलेगी? आर्टिफिशियल है। बिल्कुल चलेगी, बल्कि मैं ना अपनी फ्रेंड्स को बताऊंगी कि मेरे फियांसे ने मुझे अंगूठी पहनाई है। तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? संजीदा हूं मैं, बिल्कुल। अच्छा एक और बात, बच्चों की तादाद और उनके नाम आज ही डिसाइड कर लें।
हाँ ये भी ठीक है, लेकिन बच्चे 2 ही अच्छे। टिंग टिंग। देखो मैं अकेला बच्चा बड़ी मुश्किलों से गुजरा हूँ। 4 तो 6 भी चलेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, बकवास नहीं करो। जल्दी जल्दी नाम बताओ, बल्कि पहला नाम मैं बताऊंगी। फराज, समीर, माहा, बुशरा, लैला, कोमल। बस 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 बस, हमें सिर्फ 2 बच्चों के नाम सेलेक्ट करने हैं। 4 तो कर। नहीं 3 नहीं 2। आपने मेरे कल वाले मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया? वो तो इतना छिछोरा भी नहीं था। उर्दू की टेक्स्ट बुक से लिया था। आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। कितनी कमीजें तैयार हुई हैं, जल्दी लिखवाओ, फिर मैं हुमैरा मैडम के सामने भूल जाऊंगा। आशिकी, सब्र, तलब और तमन्ना पेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। दिमाग खराब मत करो, बहुत काम पड़ा हुआ है, जल्दी काम करो। अरे साजिद, तुम आ गए? जी आप। अरे माहीन, इस लिबास में तुम कितनी प्यारी पुरवकार लग रही हो, बिल्कुल पुरानी वाली माहीन। थैंक यू सो मच अम्मी। वैसे मैंने आपसे ही सुना था, जैसा देश वैसा भेस। हाँ। अरे इतनी प्यारी सी लड़की कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? सुंबुल। माशाल्लाह। हाँ दोस्त, कैसी लग रही हूँ मैं? आपा ने कहा ना, बिल्कुल पहले वाली माँ। याद है ना तुम्हें, मैं तुम्हें एक दिन साइकिल पर बैठा कर ले गया था। हाँ, और फिर हम गिर गए थे और साइकिल का हैंडल भी बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। हम चाचा से कितना छुपते फिर रहे थे, नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज मैं तुम्हें गाड़ी पर लेकर जाऊंगा। वाह भाई। चले? चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आप आते हैं। जाओ जाओ। क्या हुआ, आई वो? कौन? माहीन? अभी नहीं आई है, लेकिन फोन कर दिया है कि देर से आएगी। साजिद साथ है, घबराने की क्या बात है? तुमने उस कंगले साजिद के साथ माहीन को क्यों भेज दिया? वो उसके डॉलर लेकर उड़ जाएगा। कैसी बातें करते हैं हाशिम साहब? साजिद हद दर्जा शरीफ बच्चा है। शमीमा आपा बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। तो उससे क्या होता है? वो कोई नौकरी क्यों नहीं करता है? कमाता धमाता क्यों नहीं है? जाहिर है अब तुम उसे बिठाकर पाल पोस रही हो, ऑमलेट और पराठा खा खा कर सांड होता जा रहा है। उसे क्या जरूरत है नौकरी तलाश करने की? खुदा के लिए हाशिम साहब, छटांग भर जबान से इतने गहरे गहरे जख्म ना लगाएं आप। यतीम बच्चा है, ना माँ है ना बाप, घर के हजारों काम करता है दौड़ दौड़ के, बेटों की तरह है वो। लेकिन बेटा नहीं बन सकता है वो। और जो बेटा है वो तो कब से भूले बैठा है, याद ही नहीं करता, ना पैसों से ना खत से, और फिर भी बस आप उसे याद करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कि बेटी के आने से बड़ी हिम्मत आ गई है तुम्हें। हर बात का बढ़ बढ़ कर जवाब दे रही हो। तुम्हें शायद याद नहीं, जब मैंने हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था, भूल गई हो शायद। खुदा के वास्ते हाशिम साहब चुप हो जाए, बस कर दे। तुम कब आई? पता ही नहीं चला। साजिद कहाँ है? खाना खाया तुमने?
तुम तो भूखी रह ही नहीं सकती ना, तुम्हारे सर में दर्द हो जाती है। तुम्हारे लिए कोफ्ते बनाए, आओ। गरम पराठे बनाए वो। अम्मी अब भी अब्बा इसी तरह जहर उगलते हैं, इतनी जायज नाजायज बोलते चले जाते हैं, और आप इसी तरह चुपचाप नेकी की मूरत बनी सहती रहती हैं सब कुछ। अम्मी अब तो इतने साल हो गए हैं, क्यों सह रही हैं आप ये अजाब? और ये आप अल्लाह मियां से क्या मांगती रहती हैं जाए नमाज पे बैठकर? मौत क्यों नहीं मांग लेती इस आदमी की? मांग लेना मौत है कि बार ताकि आपको भी सुकून हो और हमारी भी जिंदगी आसान हो। खामोश बदतमीज। क्या कर रही हैं मेरी प्यारी अम्मी? हैं क्या कर रही हैं? अच्छा अम्मी, रात को मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया ना, आई एम सॉरी। अब आप अपनी बेटी को नाश्ता भी नहीं कराएंगी? क्या खाओगी? अभी तो मैं जूस पी रही हूँ, फिर इसके बाद वो आलू भरा पराठा हरी धनिया की चटनी के साथ। क्या कर रही हैं आप? मशीन को उठा के फेंक क्यों नहीं देती? आपको पता है वहां पर बोरे हो या देसी, हर कोई ऐसी चीज को उठा के ना ट्रैश में दे देता। मतलब इस्तेमाल करो, खराब हो गई फेंक दो, नहीं आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे जैसे डिस्पोजेबल होती हैं चीजें। तो इसने 40 साल साथ दिया मेरा, इसको कैसे फेंक दूं? तुम्हें याद है तुम बचपन में कैसे हैंडल पकड़ के इसका पहिया घुमाती थी और मैं धड़ाधड़ तुम लोगों के कपड़े सीती जाती थी। हाँ, खासकर चांद रात पे और हमारी सालगिरह पे भी। और आपको याद है कि अली का अकीका हमने कितनी धूमधाम से मनाया था? इतने नए नए कपड़े और मेरा वो चटापटी का गरारा लाल रंग का, अभी तक याद है मुझे। तुम दोनों बाकायदा लड़ाई किया करते थे कि अब किसकी बारी है, मेरा बोझ बांटते थे। अम्मी, अली आपको पैसे भेजता है? 2 साल पहले $200 भेजे थे घर की मरम्मत के लिए। और आपका खर्चा? अल्लाह सलामत रखे तुम्हारे अब्बा को, 16वें ग्रेड में रिटायर हुए हैं। 12,000 आ जाते हैं उनकी पेंशन के। 12,000 मतलब $120। अरे भाई, फिर ये सिलाई कढ़ाई है, कशीदाकारी है, निकल आता है, हो जाता है। तुम्हारे अब्बा की दवाइयाँ और इलाज सिर्फ उसी पे 10,000 हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हो जाता है, सब ठीक है, अल्लाह मालिक है। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? चलो तुम्हें नाश्ता बना दो, आ जाओ। नहीं, उड़ गई है मेरी। अरे भाई, अब तुम हमारी फिक्र ना करो, अब तुम सिर्फ मारिया और मनाल की फिक्र किया करो। बच्चियों से बात हुई थी? हाँ, रात में स्काइप पे बात हुई थी। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें बच्चियों को वहां छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जो भी है वो उनका सौतेला बाप। अरे अम्मी, आप उन दोनों का टिकट, उनके बाकी खर्चे, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। आपको पता है सिर्फ मेरा टिकट 2 लाख रुपए का है। वैसे अब्बा ने इस घर के बारे में क्या सोचा? क्या सोचना, सिर्फ रंग और पलस्तर पे ही 8-10 लाख लग जाएंगे। दरवाजे टूटे हुए हैं, चौखटें ढीली हो गई हैं, गुसल खानों में पानी भी रुक रुक के आता है क्योंकि लाइनें पुरानी हो गई हैं, दीमक अलग लग गई है। अब अली कुछ भेजे तो हम भी हिम्मत करें। लेकिन तुम तो बेटी हो, तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम्हारे अब्बा कुछ ना कुछ कर लेंगे। मेरा मतलब अब्बा इसे बेच क्यों नहीं देते? बेच दे?
अरे माहीन, तुम तो यही मिल गई। आओ। ये सब क्या? मल्टी वाइटामिन्स हैं, इनके बगैर वहां पे 8-8 घंटे खड़े होकर काम थोड़ी कर सकते हैं हम। ओह, मैं तो समझा तुम वहाँ कोई एग्जीक्यूटिव जॉब कर रही होगी, कोई मैडम की तरह। है, ये देखो मैं क्या लाया। हलवा पूरी लाए। हाँ, और कचौरी भी है। रबड़ी कहाँ है मेरी? अब वो तो यहाँ नहीं मिलती, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ बंस रोड जाना होगा। अच्छा चलो, मैं बर्तन लेकर आती हूँ। हाँ, भूख लग रही है। पापा कहाँ हैं? सो रही हैं, कोई नमाज पढ़ के। ये तो इतनी नमाजें पढ़ती हैं, हर वक्त दुआएं मांगती रहती हैं। किसके लिए भला? दराजी उम्र के लिए, अपने मजाजी खुदा की। आए बड़े मजाजी खुदा। तुम नहीं दुआएं मांगती अपने मजाजी खुदा के लिए? पागल तो नहीं हो गए तुम साजिद? ये जो टर्म है ना मजाजी खुदा, ये नहीं बदमिजाज शोरों ने निकाली है ताकि इनकी गरीब बीवियां सारी जिंदगी इनकी अतात कर सकें, हर वक्त इनकी खिदमत में लगी रहे, मेरे बाप की तरह। खुदा का खौफ करो, तुम तो बहुत ही मुंहफट हो गई हो। अच्छा, तुम अंधे हो सकते हो, मेरी माँ बहरी हो सकती है, मैं मुंहफट क्यों नहीं हो सकती? तुम्हें नजर नहीं आता कि मेरा बाप कर क्या रहा है मेरी माँ के साथ? गालियां सुनाई नहीं देती तुम्हें? कुछ दिखाई नहीं देता? मैं क्या कह सकता हूं, ये तुम लोगों का निजी मामला है। अच्छा, अब एकदम से पराये हो गए तुम। पिछले 20 साल से इस घर में डेरा डाल रखा है तुमने, सब कुछ तुम्हारे सामने है, सब जानते हो तुम। तुम जो तलाश कर रही हो वो वहां नहीं, यहाँ है। मैं वो एल्बम नहीं थी, वो लाल वाली एल्बम जिसमें मेरे कॉलेज के पिक्चर्स थी, वो देख रही थी मैं। वो तुम अपने साथ अमेरिका लेके चली गई थी। अच्छा, वो मैं भूल गई। हाँ, वो तो साथ ले गई थी मैं। ठीक है। माहिन, बच्चे जब माँ बाप से झूठ बोलते हैं ना तो यूं पकड़े जाते हैं। क्यों? तुम मारिया मनाल के झूठ नहीं पकड़ती? अम्मी देखिए, मेरी बात को समझे, मेरी नीयत खराब नहीं है। आई रियली लव यू अम्मी। हाँ, मगर तुम्हें अपने बाप से नफरत है, सुन चुकी हूँ मैं उस दिन। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगी मैं, है नफरत मुझे। इसलिए नहीं कि वो बदमिजाज हैं, चिड़चिड़े हैं। तो फिर कह दो आज कह डालो। अम्मी, किस तरह से वो आदमी इतनी मरियम जैसी पाक बीवी पर इल्जाम लगा सकता है? किस तरह? सब सुना था उस रात मैंने, सब सुना था। भूल नहीं सकती मैं वो रात। मेरा बायो का पेपर था और बहुत सर्दी थी, अली भी पढ़ रहा था मेरे साथ। अब्बा आपको सुनाए जा रहे थे, झगड़े जा रहे थे वो आपके साथ, सब सुना था मैंने। और फिर उन्होंने आपका हाथ पकड़ा और आपको घर से बाहर निकाल दिया। हाउ कुड यू डू दिस टू यू? ये मेरे और तुम्हारे अब्बा के बीच की बात है, और वैसे भी ये 25-26 साल पुरानी बात है। किसी बात पे गुस्सा आ गया होगा तुम्हारे बाप को, बस। अच्छी तरह से जानती हूँ वो क्या बात थी। क्या जानती हो तुम? मैं और अली बेड के नीचे छुप गए थे, लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली थी। उन्हें इस बात से मसला था ना कि अख्तर मामू क्यों घर में आते हैं बार बार। वो तो इतने शरीफ इंसान थे, और किस आसानी से अब्बा ने आप पे इल्जाम लगा दिया था। माहिन, चुप हो जाओ। गलती हो गई थी उस रात तुम्हारे अब्बा से, माफी मांगी थी उन्होंने बाद में। देखो माहिन, मर्दों से इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों पे औरतें घर थोड़े छोड़ के चली जाती हैं। अच्छा, और किस बात पे घर छोड़ा जाता है फिर अम्मी?
अगर उस रात मैं घर छोड़ के चली जाती माहिन, तो तुम दोनों का क्या होता? जाने दो पुरानी गुजरी बातों को। अब क्या हो रहा है ऐसा? कौन से उनके मुंह से फूल जड़ रहे हैं आपके लिए? अजाब में ही रखा है ना उन्होंने आपको। क्या चाहते क्या है वो? मुझे नहीं मालूम। आप मेरी बात सुने। रमीज ने ना सिर्फ एक दफा घर के बर्तन फेंके थे उठा के। मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया उस पर, और वो एहसन, उसने मारिया और मिनाल को थप्पड़ मारा था। मैंने पुलिस बुलाई और उसे उठा के घर से बाहर फेंका और डिवोर्स फाइल की। शाबाश है मेरी बच्ची। इसका मतलब है कि मेरी तरबियत में कोई कसर रह गई। आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये मर्द है ही इसी काबिल। जवानी में भी मुसीबत और बुढ़ापे में भी अजाब। माहिन, तुमने अपनी पसंद से शादी की थी, लव मैरिज थी ना तुम्हारी। अपने बाप से झगड़ के तुमने एहसन से शादी की, हालांकि वो लाख कहते रहे कि एहसन लायक नहीं है तुम्हारे, वो कारोबारी फैमिली से ताल्लुक रखता है, हम नहीं। मगर तुम पर तो अमेरिका जाने का भूत सवार था। हाँ था मुझ पे अमेरिका जाने का भूत सवार, क्योंकि मैं इस घर से और इस मुल्क से दूर जाना चाहती थी। हाँ तो चलो, चली गई ना तुम दूर, तो अब वहां खुश क्यों नहीं हो? और अब यहां क्या लेने आई हो? क्या बात है? अल्लाह खैर करे, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? तबीयत तो ठीक है आपकी? अच्छा चलिए, आप बताइए, आपकी मर्जी से कुछ बना देती हूँ आपको। क्या बनाऊं? कलेजी? निहारी बना दूं? ये औलाद ऐसी खुदगर्ज क्यों होती है? जी? बाप की एक गलती को गुनाह का दर्जा दे देती है, फिर खुदा बनकर सवाल जवाब के सारे इख्तियार छीन लेती है। किसने दिया उसे ये इख्तियार? क्या हो? माही ने कुछ कहा आपसे? अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं। वो क्यों मुझसे नफरत करती है? मैंने उसे और अली को पूरा प्यार दिया, अपनी आधी पेंशन बेचकर अली को अमेरिका भिजवाया, प्लॉट बेचकर उसकी 1 लाख शादी करवाई, फिर भी वो मुझसे नफरत करती। आपको गलतफहमी हुई है, वो तो बहुत प्यार करती है आपसे। कल रात पंखा तेज हो गया था, उसे हल्का करने की गरज से मैं उठा तो मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। उसकी बातों से मेरे कान नहीं, दिल छलनी हो गया। उसे कहो कि अपना सामान बांधे और जाए अपने दूसरे तीसरे शौहर के पास, हमें बख्शे। आप ऐसा मत करें, बच्ची है वो बच्ची है। खुदा ने उसे 2 फूल जैसी बच्चियां दी, उन्हें छोड़कर यहां आ गई है लालची। क्या ख्याल करती होगी उनका? ना अच्छी मां बन सकी, ना अच्छी बीवी। कुछ तो तुम्हारा साया पड़ जाता उस पर। तुम्हारे कदमों की धूल तक नहीं है वो लड़की। मुझसे नहीं हो रहा साजिद, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। ओ, सारा काम तो आपा करके गई है, थोड़ा सा रह गया है, थोड़ी हिम्मत कर लो, सब निपट जाएगा। मैं तुम्हें घर भी छोड़ाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका।
वैसे मैंने आपा को कहा था कि आपा इस मशीन में मोटर लगवा लें, काम जल्दी हो जाएगा। देखो अभी लगवा ली होती तो हो जाता काम। आइडिया, वो बानू चाची के पास मोटर वाली मशीन रखी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, कब से कह रही बिकवा दो। मैं काम करता हूँ, वो ले आता हूँ, तुम कहीं मत जाना, आपा को मैं मना लूंगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? मैं हूं ना, मैं कर लूंगा। आपको आता है सीना? हाँ आप सी लेंगे सारा? हाँ हाँ मुझे आती है, बस तुम कहीं मत जाना, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे साजिद लेकिन ये बहुत सारी, आप कैसे करेंगे? अरे तुम कहीं जाना नहीं, मोटर वाली मशीन हाथ से निकल जाएगी, बस यहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ओफ अल्लाह, अल्लाह मियां प्लीज मशीन मिल जाए, काम जल्दी हो जाए। तुम भी चल जाओ। काम कर लो। कर रही हूँ ना। कितने मजे की फिल्म थी। और यहाँ पर तो लोग रात 2-2 बजे तक फिर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। हमें वहाँ पे क्या लग रहा होता था भाई कि यहाँ तो सिर्फ बॉम्ब फट रहे होंगे या फिर लोग भीख मांग रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम रमजान या ईद में आकर यहाँ की रौनक देखो, पापा का काम तो चल पड़ता है, हाई सीजन होता है ना, हम काम करने वाले इसी में खुश हैं। तुम अकेले रहते हो? हाँ। शमीमा खाला को तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए थी, कर लेते किसी से शादी। कैसे करता? कोई मेरे नाम की अंगूठी पहनकर मुकर गया, कोई जाते जाते कोया मेरी जिंदगी अपने साथ ले गया। कोया दिल लगाना एक खेल था, हमने तो बच्चों के नाम तक सोच रखे थे, फराज, बुशरा, समीर, लैला। साजिद, आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो लड़कपन था, ना समझी थी। तो मेरी जिंदगी मैं जीता था तो सिर्फ तुम्हारे लिए माहीन, सोता था तो तुम्हारे ख्वाब देखता था, और जागता था तो चलते फिरते खुली आंखों से सिर्फ तुम्हारे ही सपने देखता था। और अब साजिद अकराम जिंदा कहाँ है? अच्छा, तो इसका मतलब मैं एक लाश से मुखातिब हूँ? हाँ, एक चलती फिरती जिंदा लाश। छोड़ो ये फजूल किस्सा भाई, मैं तो अपने 80 गज के मकान में अकेला ही खुश हूँ, वहां तो सिर्फ सोने जाता हूँ। घर तो मेरा ये है, किसी भी दिन आपा से ना मिलूं या खालू की झड़कियां ना खाऊं, कसम से मेरा दिन नहीं गुजरता। अच्छा ये बताओ, तुम ये रोज वकीलों के चक्कर क्यों लगा रही हो? क्या इरादे हैं? कहीं पुरानी मोहब्बत फिर से अंगड़ाइयां तो नहीं ले रही? फिर तलाक लेकर मुझसे शादी करने का इरादा तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो जी माहीन साहिबा ने बुलाया था। अच्छा, खैर देखने के लिए। घर देखने के लिए। अच्छा, मैं बुला के लाता हूँ। अच्छा।
कल ये घर में कौन दो खबीस मर्दुए दंदनाते फिर रहे थे? ये तुम्हारे ऑर्डर के लिए आए थे क्या? हाँ बिल्कुल, मैडम हुमैरा ने भिजवाया था उनको। तो साजिद ने उन्हें दहलीज पर रोका क्यों नहीं? पूरे घर में मुंह उठाए इधर से उधर घूम रहे थे कमबख्त। ये माहीन कब जाएगी? मुझे तो उसके लक्षण कुछ अच्छे नहीं लगते। पता नहीं क्यों आई है। क्या मतलब क्या करने आई है? हमसे मिलने आई है वो। हमसे मिलने? मुझसे तो खैर वो बिल्कुल नहीं मिलती। इधर उधर घूमती रहती है या फिर सोती रहती है। शायद अमेरिका में सोने का मौका नहीं मिलता होगा। कसम ले लो जो 2 घड़ी आकर बाप के पास बैठ जाए। खैर मुझसे तो वो नफरत ही करती है। अरे छोड़े भी, कैसी बातें करते हैं आप? बच्ची है, जो मुंह में आया कह दिया बस। अब बच्चों की बातों को क्या बुरा मनाना हाशिम साहब। वैसे मैं कह रही थी कि हमारा मकान कितना मखदूश हो गया है ना। आसपास के सारे दूसरे मकान 2 मंजिला बन रहे हैं और हमारा वही पुराना और खटारा। हमें अब कौन सी दूसरी बेटियां ब्याहनी है? ऐसा है हमारे लिए ठीक है, और क्या। मैं ये कह रही थी कि हम कोई अच्छा सा फ्लैट देख लेते ना किराए पे, उसमें चल देते हैं। ये मकान तो वैसे भी अब बस बेकार का झंझट हो गया है। तो आप, इन्होंने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या बात है, आजकल तुम्हारे टेक्स्ट नहीं आ रहे? पैकेज खत्म हो गया है क्या? मेरी जिंदगी और खुशियों का पैकेज भी खत्म हो रहा है। घर पे सब ठीक है ना? मंगनी हो रही है मेरी। दुबई से चाचे का बेटा आया है, सब पीछे ही पड़ गए। अरे अब मुबारक हो, अब फटाफट कर लो। अब दुबई जाकर ऐश करो। क्या तुम्हारे लिए क्या रखा है? दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरा सब कुछ आप ही के पास है। फिल्में देखना कम करो, ये सब फिल्मी डायलॉग है। देखो सुंबल, जिंदगी फिल्म नहीं है, बल्कि सिनेमा से बाहर तेज धूप वाली हकीकी दुनिया, वही असल जिंदगी। धोखा, लालच, बनावट, भागम दौड़, अफसा नफसी, ये सब चल रहा है। जितना जल्दी हो सके इस फिल्म की दुनिया से बाहर निकलो और इस टुंडियानी धूप की आदत डाल दो। तुम्हारे लिए यही अच्छा है। आप ये सब कुछ माहीन बाजी की वजह से कह रहे हैं ना? आप अब भी उनसे प्यार करते हैं? जब से वो अमेरिका से आई आपने एक दफा भी मुड़ के मेरी तरफ नहीं देखा है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो मोटा है, बालों में अजीब सा तेल लगाता है, बदबू आती है उसके पास से। तो रो क्यों रही हो? मैं उसे परफ्यूम गिफ्ट कर दूंगा। इससे बेहतर है मैं अपने आप को खत्म ना कर लूं। मैं आपको बता रही हूँ, मैं ब्लीच, सोडा, चूहे मार दवाई सब मिला के पी जाऊंगी, बल्कि मैं अपनी जिंदगी का दी एंड कर दूंगी। अरे सुंबल, सुंबल,
गाओ तो। मैं तुम्हें कितना रियाज कराया करता था, इसलिए कि मैं चाहता था कि तुम क्लासिकी मौसीकी सीखो। तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी थी। वो सब आपके ख्वाब थे जो आप मेरी आंखों में स्टोर करना चाहते थे। तो तुम ऐसा नहीं करती? तुम नहीं चाहती कि मनाल और मारिया कुछ ऐसा करें जो तुम नहीं कर सकी? वहां कभी गाती हो? अमेरिका में इन चोंचलों की मोहलत नहीं है। तो फिर क्यों गई थी वहां? गोरियों की जूतियां सीधी करने या अपना गुस्लखाना साफ करने, या जाहिलों के दरमियान रहकर जहालत सीखने? क्या हालत हो गई तुम्हारी? कभी आईना देखा है? क्या चीज हो गई हो अपनी जबान, अपनी तहजीब से किनारा कशी करके? मुझे छोड़ें, अपनी बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, बीमार नहीं हूँ। दूसरों को जो बीमार कर रहे हैं। अली से बात हुई? अरे भाई उससे कहो पैसे वैसे भले ना भेजे, आकर मिल तो ले। अब तो वो बैंक में काम करता है। अब्बा, अली बैंक में काम नहीं कर रहा, बल्कि वो कैब चलाता है, वो भी अपने एक दोस्त की। 3-4 लड़कों के साथ एक कमरा शेयर कर रहा है, अजीब किसी देसी इलाके में। गधा कहीं का। मैंने मना किया था मैंने कि अधूरी तालीम किसी काम की नहीं होती। उस वक्त उसे गोरियां और अमेरिका नजर आ रहा था। बस चलो अब बैठकर बर्गर खाओ। और बिलाकुवत मेरी आधी पेंशन भी जाया कर दी, जिसमें तो मैं मजे से एक फार्म हाउस बना लेता। अब्बा, आपको पता मैंने यहाँ की वैल्यू लगवाई है, अच्छी खासी कीमत मिल रही है, 10 करोड़ रुपए। कितनी कमर्शियल वैल्यू बढ़ गई है ना इस जगह की। ये किस खुशी में हमारी वक़्त या हमारी औकात मालूम करने की कोशिश की जा रही है, ये आखिर क्यों? फरोख्त करने के लिए। पता है अली और मेरा, हम दोनों का यही ख्याल है, और ये बिल्कुल अच्छा है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा और तुम्हारे नाकारा भाई का। अरे देखें, आप मेरी बात सुने। अब्बा मेरा प्लान तो सुन ले। देखें, अब हमने ना एक फ्लैट ले लिया आपके और अम्मा के लिए, फुली फर्निश्ड, एसी भी है उसमें। आप दोनों के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, माने मेरी बात। और ये घर? देखें, ये पेपर्स हैं, आप अगर साइन कर दें, क्योंकि जायदाद आपके नाम पे है ना, तो और वैसे भी इस घर में आप लोग एक ही कमरे में होते हैं, कौन सा सारा घर इस्तेमाल होता है। वो फ्लैट मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा आपके लिए। वाह 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 वाह, क्या प्लान लेकर आई है। सआदतमंद बेटी और अताअत गुजार बेटा। लाओ लाओ, कहाँ दस्तखत करनी, जल्दी से कर दो। कहीं देर ना हो जाए, कहीं मेरी रूह ना परवाज कर जाए, कहीं तुम दोनों इस वरासत से महरूम ना हो जाओ। अब्बा क्या कर रहे हैं आप? ये जायदाद बिल आखिर तो मेरे और अली के पास ही आनी है ना, तो अभी देने में क्या प्रॉब्लम है? हक है हमारा। हुकूक की बात करते हो तो कभी फराइज का भी सोचा होता। तुम दोनों निकल जाओ यहां से और मेरे मरने का इंतजार करो। नैयर, मत बनाए अम्मी को, वो कोई आपकी नर्स या फिर आपकी नौकर नहीं है। नैयर बेगम, फिक्र ना करें, इतनी जल्दी मरने वाले नहीं है आप, मार के ही मरेंगे उन्हें। क्या हुआ? क्या हुआ? नैयर, ये हमारी औलाद है, ये हमारी बेटी है। ये तो पैरों तले से जमीन खिसका रही है, ये तो हमसे हमारी छत छीन रही है। अरे तो मेरी भी छत छिन रही है ना मुझसे। पिछले 5 महीनों से किस्त नहीं दी है मैंने, और इस महीने अगर किस्त ना दी तो मुझे और मेरी बच्चियों को निकाल के सड़क पे फेंक देंगे वो। अरे माए, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, तुम्हारे अब्बा की हालत ठीक नहीं लग रही है मुझे। अब्बा प्लीज आप साइन कर दें। देखिए, आप ये साइन कर देंगे तो कुछ आसरा हो जाएगा ना हमें भी। अली अपनी कैब ले लेगा, हम लोग 3rd क्लास जिंदगी गुजार रहे हैं वहां पे। खुदा के लिए साइन कर दे इसमें। खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, देख नहीं रही अपने अब्बा की हालत। अब्बा जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। हाशिम, साजिद, साजिद, साजिद यहाँ आओ। हाशिम साहब, हाशिम साहब, इधर देखिए। हाशिम साहब, इधर देखिए। हाशिम साहब, हाशिम साहब, हाशिम साहब, हाशिम साहब, हाशिम साहब ठीक है आप? साजिद, हाशिम साहब,
साजिद, कोई औलाद अपने बाप के साथ ऐसा भी कर सकती है? बाप माफ कर दे उसे, वो खुद ज़हनी सुकून की दवाइयां ले रही है, अब जरा से भी बर्दाश्त नहीं उसमें, जाने देना। मैं तो माफ कर भी दूं उसे, लेकिन हाशिम साहब कहते हैं माँ की बददुआ नहीं लगती, लेकिन बाप का कोसना औलाद को भस्म कर देता है। ना करे आपा। साजिद सुनो, साजिद तुम सुंबुल से शादी कर लो। देखो वो एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी और घर वालों का भी। और सुनो, अपने बच्चों के नाम वही रखना, माहा और फराज या फिर माहीन। अब्बा कैसे हैं? सो रहे हैं। तुम ना मिलो तो बेहतर है, तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारी बकवास की वजह से कॉलेज का अटैक तो हो ही गया उन पर, फिर मिलके दोबारा न जाने कौन सा फजूल मुतालिबा और करोगी। कुछ नहीं करूंगी मैं, ना कोई बकवास करूंगी ना कोई मुतालबा करूंगी। लेकिन अम्मी आप किस सयारे से हैं? मुझे जमीन से तो नहीं लगती आप। आपका जालिम शौहर आपके बच्चों से बढ़ के आपके लिए, आपने हर तरह के हालात में उन्हीं का साथ दिया है, उन्हीं की हिमायत की है। मैं जब यहाँ आई थी तो सारी किश्तियां जलाकर आई थी माहीन। तुम्हारे अब्बा को बर्दाश्त करते करते मोहब्बत ही हो गई उनसे। 30 साल की थी जब तुम आ गई और फिर अली आ गया। क्या करती मैं, तुम बताओ। 2 बच्चों के साथ इस दरवाजे से निकलकर और किस दर पे जा पड़ती मैं। इस रिश्ते की मजबूती की वजह तुम दोनों हो। अम्मी मैंने भी तो एहसन को छोड़ दिया ना, मेरे भी 2 बच्चे हैं। तुम्हारी बात और है, तुम पढ़ी लिखी हो, खुद मुख्तार हो, लेकिन ये जो तुमने दूसरी शादी की है रमीज से, तो खुद ही बताओ, खुश हो, मुतमईन हो तुम? हाँ बहुत। अगर ऐसा होता तो आज वो दोनों बच्चियों के साथ तुम्हारे साथ यहां होता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक मर्तबा फिर तलाक लेने के बारे में सोच रही हो। तुम्हारे अब्बा और मैं सारी जिंदगी लड़ते रहे, झगड़ते रहे, मगर हमने कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ा। बदमिजाज वो थे, लेकिन चिड़चिड़ा उनको तुमने और अली ने बनाया। जी? तुम दोनों ने उन्हें तन्हाई दी, बुढ़ापे ने गिरती सेहत और रिटायरमेंट ने बेबसी। एक बूढ़ा शख्स इस उम्र में इस तरह बदमिजाज और चिड़चिड़ा नहीं होगा तो और क्या होगा? अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे किए हुए तमाम फैसले आज मुझे पूरी तरह डस रहे हैं। ये मशीन देख रही हो जो 40 साल से मेरे साथ है,
मेरे जहेज की वाहिद निशानी। हम पुरानी चीजों को ठोक पीट कर मरम्मत करके गोंद पेबंद लगा के फिर से नया कर देते हैं। चाहो तो हर साल एक नई मशीन खरीद लो, या फिर पुरानी को ही मरम्मत करके चलाए जाओ। ये फैसला हमें खुद करना होता है। और आजकल तो वैसे भी नई मशीनें 1-2 साल में ही टूट फूट कर हाथ में आ जाती हैं। पुरानी ही ठीक है। और हमारे यहाँ कोई मशीन हो या शादी, खराब होते ही कूड़े के ड्रम में डाल देते और फिर दूसरी ले आते, बिल्कुल एक डिस्पोजेबल कप की तरह। इस्तेमाल किया और फेंक दिया। वहां तो चीजें और रिश्ते दोनों डिस्पोजेबल हैं। खैर, रही बात इस मकान को बेच देने की, यहां तुम्हारे अब्बा और मैं, हम दो बूढ़े खुद को तन्हा महसूस नहीं करते। और तुम और अली अब भी यहीं रहते हो अपनी यादों के साथ। और फिर ये मोहल्ला, ये मेरे लिए मेरे बच्चों, मेरे खानदानी की तरह तो है। तुम दोनों तक हमारी आवाज बाद में पहुंचती है, लेकिन ये पास पड़ोस पहले यहां मौजूद होता है। शादी बारात, खुशी गमी, हम कब यहां अकेले हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही अम्मी। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी फैसले किए, अच्छे या बुरे नताइज मुझे भुगतने में, ये जानती हूं। आई एम रियली सॉरी अम्मी, आई एम रियली सॉरी। अम्मी, मैं एक नजर अब्बा को देख लूं? ब्लीच खत्म हो गया या फिनाइल महंगा पड़ गया? मैं तो इंतजार में बैठा था कि टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आएगी कि खूबसूरत लड़की ने पारसी कॉलोनी में खुदकुशी कर दी और वो मर गई। मर तो चुके हूँ आप पर। अच्छा, तो वो दुबई वाले का क्या हुआ? भगा दिया। भगा दिया? ये किसके जनाजे का जश्न मनाया जा रहा है भाई? ये क्या है? ये वाहियात मौसीकी बंद करो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सब क्या है? अब्बा, सालगिरह है। किसकी सालगिरह? Happy birthday, Nana Abu. We love you. Happy birthday to you. Happy birthday to Abba. Happy birthday, Nana Abu. सारे रिश्ते भुलाए जाएंगे, अब तो हम भी गंवाए जाएंगे। जानिए किस कदर बचेगा वो उससे जब हम घटाए जाएंगे। क्या गरज दौरे जाम से हमको, हम तो शीशे चबाए जाएंगे। मेरी उम्मीद को वजह कहकर सब मेरा दुख
बढ़ाए जाएं। कम से कम तुझ गली में जाना ना, धूम तो हम मचाए जाएंगे।